अपने लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पर आ रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। जीत के दौरान नवीन जिंदल यहाँ पर नहीं दिखाई दिए। बार बार कैथल आते हैं, कुरुक्षेत्र आते हैं। चलिए घुमा फिरा के नहीं आता हूँ, सीधा आता हूँ। कौन सी विधानसभा चुनाव से लड़ने की इच्छा है? ना तो मैंने कभी ये कहा कि मैं लोकसभा लड़ूंगा और ना मैंने कभी ये कहा कि मैं विधानसभा लड़ूंगा। चलिए चुनाव खत्म हो गए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कुछ दिनों पहले अनुराग डांडा ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर गद्दारी की है तो उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। आपका वीडियो भी सामने आया। निजी विचार किसी भी व्यक्ति का कुछ भी हो सकता है, तो उनका निजी विचार था, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। किरण चौधरी भी कांग्रेस छोड़ भाजपा में आ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपने कार्यकर्ता को यूज एंड थ्रो की नीति है कि औरों पे करम अपनों पे जुल्म, ऐसा कब तक बीजेपी में चलता रहा? जो गब्बर शेर अपने आप को कहता था उसको चूहा बना के बैठा दिया, उनको भी खूब लाइन लगा रखा है। नेताओं को रोक क्यों नहीं पा रही यहाँ पर? निर्मल सिंह चले गए, अशोक तंवर चले गए, आ क्यों नहीं रहे? अगर एक रेल के अंदर 1 लाख से ऊपर यात्री चढ़ते हैं, 2-4 यात्री उतर जाते हैं, तो इसके अंदर क्या खास बात होगी? हर रेल से उतरते हैं, समर्थकों के साथ उतर गए। 2-4 गिनती की। भाजपा के कांग्रेस में चले जाते हैं, कांग्रेस से भाजपा में आ जाते हैं। कोई आम आदमी पार्टी वाला क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी के अंदर एक टेलर भी सबसे बड़ा है। आम आदमी पार्टी के अंदर एक ढाबा चलाने वाला भी है। और हमारे ऐसे ऐसे बड़े कार्यकर्ता इनके मुख्यमंत्रियों को, मेयर को, मंत्रियों को हरा देते हैं। अगर दिल्ली और पंजाब 24 घंटे बिजली दे सकता है, मुफ्त दे सकता है, तो पूरा हिंदुस्तान भी दे सकता है। तो पानी का संकट तो दिल्ली में भी चल रहा है, तो हरियाणा में तो पानी है, हरियाणा में क्यों संकट चल रहा है? तो आम आदमी पार्टी बड़े चेहरों पर नहीं, सामान्य चेहरों पर आपकी बार दाव खेलने वाली है, जिसके लिए जानी जाती है आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, यानी बड़े नेताओं से भी पोस्टर लगवा लेती है आम आदमी बिल्कुल। प्रदेश अध्यक्ष भी लगाता है। पार्टी। आपने भी लगाए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। परसों मैं सुरजेवाला साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 80 भी आ गई तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कांग्रेस की। तो आम आदमी पार्टी कहाँ है? हम भी 90 की 90 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। अगर इससे किसी को तकलीफ होती है तो उसका कोई इलाज नहीं। आपने चाहे कोयले घोटाले की बातें उठाई कि जिंदल साहब को संपर्क नहीं कहीं किया जा सकता, लेकिन वो जादू क्यों नहीं चल पाया? अगर नेशनल मीडिया सच्चाई दिखाता तो आज देश के हालात बदले हुए। मुख्य धारा की मीडिया की बात कर रहे हो? मुख्य धारा के, यानी मेरे को बुरा मानने की जरूरत नहीं। एक आपने मीडिया की बात कही है, खुद की क्या कमी मानते हैं? तो सियासत के दिग्गज धुरंधर कद्दावर नेताओं से अक्सर आपको रूबरू करवाते हैं और लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और विपक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन कुरुक्षेत्र लोकसभा में क्या कुछ सियासी हालात रहे, मुकाबला टक्कर का था। दिग्गज नेता का जीत का मार्जिन काफी कम रहा। नवीन जिंदल की बातचीत कर रहा हूं और नवीन जिंदल के पीछे पीछे लगे रहे और आखिर में जो समीकरण बदले, सुशील गुप्ता हार गए और नवीन जिंदल जीत गए। हार का क्या कारण रहा और क्या कुछ मंथन सुशील गुप्ता ने किया और विधानसभा चुनाव की क्या कुछ रणनीति है, सीधा इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर माइक ले लीजिए। सर हार के बावजूद आप अपने लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पर आ रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। जीत के दौरान नवीन जिंदल यहाँ पर नहीं दिखाई दिए, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये चुनाव जनता की सेवा करने के लिए एक मौका मांगने का ये होता है। जी, मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर आया, हर गांव में, हर शहर में मुझे भरपूर प्यार मिला जी, भरपूर आशीर्वाद मिला। 36 बिरादरी ने, हर धर्म ने मुझे वोट की, किसी ने कम, किसी ने ज्यादा जी। अगर 15,000 वोट और मिल जाती तो मैं जीत जाता। इस लोकसभा के तकरीबन हर गांव ने मुझे जिताया जी, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से जीत मिली है। बिल्कुल जी। शहरों में अगर नेशनल न्यूज मीडिया अपने रोल को सच्चाई से प्ले कर लेता जी, तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार भी केंद्र में बनती और इस लोकसभा को हम जीतते। तो सीधा आरोप गुप्ता का ये कहना है कि चुनाव को मैनिपुलेट किया गया। नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर नेशनल मीडिया सच्चाई दिखाता,
हकीकत से वोटरों को रूबरू कराता जी। और ये 400 पार के गाने ना गाता, हम्म 24 घंटे एक ही पार्टी को ना दिखाता, हम्म तो आज देश के हालात बदले हुए होते। हम्म। तो मंथन आपने किया, निष्कर्ष क्या निकला? एक आपने मीडिया की बात कही है, खुद की क्या कमी मानते हैं? खुद की भी मेरी ये है कि मैंने कोशिश की कि मैं हर गांव तक पहुंचूं, जी। परंतु और भाइयों की जो मुझे खुशामद करनी चाहिए थी उसमें शायद कहीं ना कहीं कमी रह गई। वोटर का मन बहुत सच्चा होता है, अगर उसको अप्रोच किया जाए तो वो वोट देता है। वो मीडिया से भी इतना प्रभावित नहीं होता अगर उसको अप्रोच किया जाए जी। तो एज ए कैंडिडेट कहीं ना कहीं मेरी अप्रोच में भी कमी रही। सियासी मेरे गली गठबंधन के साथियों ने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो बहुत काम किया जी, गठबंधन के साथियों ने भी काम किया, पूरा काम किया जी। तो सियासी गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि गुप्ता जी अपना साजो सामान लेकर बार बार कैथल आते हैं, कुरुक्षेत्र आते हैं। मंशा क्या लगती है? कहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा के किसी हलके में चुनावी तैयारी तो नहीं कर रहे गुप्ता जी? देखिए, कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता ने जितना प्रेम दिया है, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इनका शुक्रिया अदा करूं, ना शुक्रा ना बनूं, और इनके दुख सुख के अंदर सम्मिलित होने का प्रयास करूं। चलिए, घुमा फिरा के नहीं आता हूँ, सीधा आता हूँ। कौन सी विधानसभा चुनाव से लड़ने की इच्छा है? आम आदमी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते ना तो मैंने कभी ये कहा कि मैं लोकसभा लड़ूंगा, और ना मैंने कभी ये कहा कि मैं विधानसभा लड़ूंगा। मेरा दायित्व बनता है प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बने, और उसके लिए मैं हर बूथ को मजबूत करूं। व्यक्तिगत स्वार्थ ना मैंने पहले कभी रखा था, ना मैं अब रखूंगा। मेरा लड़ना ना लड़ना, कहां से लड़ना, कहां से नहीं लड़ना, ये फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व का, मेरा नहीं है। आपने कहा कि अगर केजरीवाल साहब हरियाणा आ जाते हैं, कोशिश की जाएगी, तो क्या इस प्रकार की बड़ी रणनीति भी तय की जाएगी? प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं तो जो भी मजबूत से मजबूत व्यक्ति होगा, मैं चाहूंगा कि वो आए हरियाणा में, हरियाणा का नेतृत्व करे। चलिए, चुनाव खत्म हो गए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कुछ ही दिनों पहले अनुराग डांडा ने इसी जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अशोक अरोड़ा पर, रणदीप सुरजेवाला पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर गद्दारी की है तो उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। आपका वीडियो भी सामने आया, वो घटनाक्रम क्या था? शायद मैंने गलत चर्चा कर ली। शायद मेरे पहले जवाब को आपने ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा था कि गठबंधन के हर साथी ने, हर नेता ने ईमानदारी से काम किया। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हर बात का जवाब मेरे आपके सवाल के बिना मैंने पहले दे दिया। तो अनुराग डांडा सुर से सुर क्यों नहीं मिलाते? पहले क्यों नहीं मिला पाए सुर? ये अलग अलग सुर कैसे? निजी विचार किसी भी व्यक्ति का कुछ भी हो सकता है। तो उनका निजी विचार था, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। तो चलिए, विधानसभा चुनाव में क्या कुछ समीकरण मानते हैं? नेताओं का आना जाना लगा है, किरण चौधरी भी कांग्रेस छोड़ भाजपा में आ गई हैं, और उधर से भी काफ़ी चर्चा है कि भाजपा से कोई कांग्रेस में आ सकता है, कोई यहाँ जा सकता है, कोई वहाँ जा सकता है। समीकरण कहाँ पर देखते हैं हरियाणा में? भारतीय जनता पार्टी की अपने कार्यकर्ता को यूज एंड थ्रो की नीति है, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, ये अपराधियों का साथ देते हैं, और अपने कार्यकर्ता को ठोकर मार नए नए लोगों की अलग अलग पार्टियों में तलाश करते हैं। आपने लोकसभा के अंदर भी देखा जी कि इंपोर्ट के लोग ज्यादा थे। आप विधानसभा में भी देखेंगे जो दिन रात इनके लिए दरी बिछाते हैं, उनके ऊपर इनका विश्वास नहीं है। यानी भारतीय जनता पार्टी में जो दरी बिछाएगा वो खुड्डे लाइन लग जाएगा। आप देखिए
आपका ये कहना है। जो गब्बर शेर अपने आप को कहता था, उसको चूहा बना के बैठा दिया। जो इस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे ओपी धनखड़ साहब, और उनसे पहले भी रहे, कोई नाम आप खुद ही ले लोगे, सुभाष बराला जी, वो तो वहां चले गए राज्यसभा में। अरे उनसे पहले भी कहीं ना कहीं ये स्थिति उनको भी कुंडे लाइन लगा रखा है। तो ये जो स्थिति है इसको समझना पड़ेगा कि औरों पे करम अपनों पे जुल्म, ऐसा कब तक बीजेपी में चलता रहेगा? यानी गैरों पर करम अपनों पे जुल्म। शायद मुझे शेर थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन आप समझ जाइएगा, और गुप्ता जी की भी आप समझ गए होंगे। तो ये अपनों के साथ इतना माड़ा काम क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है, क्योंकि ये जाति और धर्म की राजनीति खेलते हैं, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य को अधर में लटकाते हैं, क्योंकि नशे का कारोबार करते हैं। इसलिए इनके जो भी चेहरे हैं जनता उनसे नफरत करने लगे, फिर ये चेहरे बदलने की राजनीति करते हैं। संगठन के प्रधान आप प्रदेश अध्यक्ष है, संगठन की मजबूती को कहाँ देखते हैं? लगता है कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का संगठन सक्षम है कि सरकार बना सकता है अपने बलबूते पर? विधानसभा के अंदर हम पूरे के पूरे हर बूथ पे तैयारी कर रहे हैं। इस तैयारी का जायजा लेने के लिए, कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए जी सुनीता केजरीवाल जी भी हरियाणा में आ रही है जी, और उसके बाद हम प्रदेश स्तरीय मीटिंग भी करेंगे, उसके बाद लोकसभा स्तरीय मीटिंग भी करेंगे जी। एक एक गांव में एक एक बूथ तक हम पहुंच रहे हैं और लगातार पहुंचे। नवीन जिंदल चुन लिए गए, लेकिन अभी तक मैंने वहां पर देखा, कैथल में भी नहीं देखे, और जो चर्चाएं थी कि जिंदल साहब जीत कर दिखाई नहीं देंगे, और उसके विपरीत आप यहाँ पर आ रहे हैं हार के बावजूद। तो आगामी जो 5 साल है वो किस तरीके के रहने वाले? गुप्ता का क्या कुछ मानना है? देखिए, सुशील गुप्ता का तो ये मानना है कि मैंने इस क्षेत्र से सेवा मांगी थी, शायद मेरी प्रार्थना के अंदर कुछ कमी रही, सेवा मुझे नहीं मिली, परंतु प्यार तो मुझे खूब मिला। तो इस प्यार का मैं ऋणी हूं, और ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। मेरा अथक प्रयत्न रहेगा कि मैं इनकी सेवा करूं। हरियाणा में कहा गया कि आपके लोगों के द्वारा भी कहा गया कि 2 राजनीतिक दलों के सामने तीसरा बड़ा ऑप्शन आम आदमी पार्टी उभर कर सामने आ रही है, लेकिन कोई बड़े नेता आम आदमी पार्टी में आते हुए नहीं दिखाई दे रहे, चाहे कांग्रेस से हो चाहे भाजपा से हो। भाजपा के कांग्रेस में चले जाते हैं, कांग्रेस से भाजपा में आ जाते हैं, कोई आम आदमी पार्टी वाला क्यों नहीं दिखाई दे रहा? पिछले दिनों आपके अशोक जो साहब है आपके, वो भी चले गए और उनको लोकसभा प्रत्याशी भी बना दिया गया। देखिए, आम आदमी पार्टी जी के अंदर एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला भी सबसे बड़ा है। आम आदमी पार्टी के अंदर एक टेलर भी सबसे बड़ा है। आम आदमी पार्टी के अंदर एक ढाबा चलाने वाला भी है। और हमारे ऐसे ऐसे बड़े कार्यकर्ता इनके मुख्यमंत्रियों को, मेयर को, मंत्रियों को हरा देते हैं। फर्क ये है, आजादी के 70 साल बाद भी जो बाबा साहब ने संविधान लिखा था जी कि अब कोई बड़ा छोटा नहीं है, हर व्यक्ति की वोट की कीमत बराबर है। ये सोच बदलनी पड़ेगी कि जो 4 बार राजनीति में रह लिया वो बड़ा है और बाकी छोटा है। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति बड़ा है। इस मुल्क को हमने विकसित करना है, शिक्षित करना है, स्वस्थ करना है, बारोजगार करना है। बिजली पानी की कमी एक छोटी सी बात है जी। अगर दिल्ली और पंजाब 24 घंटे बिजली दे सकता है, मुफ्त दे सकता है, तो पूरा हिंदुस्तान भी दे सकता है। तो पानी का संकट तो दिल्ली में भी चल रहा है। देखिए, इस सारे संकट के बावजूद भी हम उसको मैनेज कर रहे हैं। परंतु हरियाणा में तो पानी है,
हरियाणा में क्यों संकट चल रहा है? हरियाणा के हर शहर में, हर गांव के अंदर आज बिजली और पानी को लेके क्यों हाहाकार है? ये बहुत बड़ा विषय है सोचने के लिए। चलिए इन विषयों पर बात की। नेताओं को रोक क्यों नहीं पा रही आम आदमी पार्टी? निर्मल सिंह चले गए, अशोक तंवर चले गए, आ क्यों नहीं रहे? अगर एक रेल के अंदर 1 लाख से ऊपर यात्री चढ़ते हैं और गंतव्य तक पहुंचने से पहले 2-4 यात्री उतर जाते हैं, तो इसके अंदर क्या खास बात होगी? हर रेल से उतरते हैं, समर्थकों के साथ उतर गए 2-4 गिनती के। निर्मल सिंह के साथ समर्थक नहीं थे। मैं ये कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी का जो बेसिक कैडर था उसमें से एक नहीं गया। जो उनके साथ थे वो चले गए। ज्यादा मैटर नहीं करता, व्यक्ति के व्यक्ति तो खुद होता ही है। जो व्यक्ति पार्टी का है अगर वो जाए तो बेटर करता है। तो आम आदमी पार्टी बड़े चेहरों पर नहीं, सामान्य चेहरों पर आपकी बार दाव खेलने वाली है, जिसके लिए जानी जाती है आम आदमी पार्टी। बिल्कुल। तो कितनी सीटें मानते हैं विधानसभा? हमारे पास कोई बड़ा चेहरा आएगा, अगर वो सामान्य कार्यकर्ता बन के आएगा तो उसका अभिनंदन है, स्वागत है। अगर खबाब बीजेपी और दूसरी पार्टियों जैसे लेने, दूसरी पार्टी कौन सी? कोई सी भी पार्टी, कांग्रेस, जो परंपरागत पार्टियां कोई सी भी हो, हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता को पोस्टर भी लगाना पड़ता है, गांव-गांव घूमना भी पड़ता है। कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा नेता हो, उसको भी 5 गांव मिल जाते हैं। क्या इस 5 गांव का आप देखो, यानी बड़े नेताओं से भी पोस्टर लगवा लेती है हमारे। बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष भी लगाता है। आपने भी लगाए होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। जमीन से जुड़ी। मैं बार बार एक ही सवाल पूछ रहा हूँ कि समीकरण कहाँ पर मानते हैं, कितनी सीटें मानते हैं कि कांग्रेस कर रही है 70 पार, कोई नेता कह रहा है 80 भी आ सकती है, कोई एक नेता कह रहे हैं कि 75 आ सकती है। परसों में सुरजेवाला साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 80 भी आ गई तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कांग्रेस की। तो आम आदमी पार्टी कहाँ है? देखिए, हर पार्टी के नेता की ये ड्यूटी बनती है अपनी पार्टी को डिफेंड करे, अपनी पार्टी के ज्यादा से ज्यादा सीट बताए, अपनी पार्टी की वकालत करे। तो इसमें ना तो किसी पार्टी को बुरा मानना चाहिए और ना ही किसी को तकलीफ होनी चाहिए। हम भी 90 की 90 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, मजबूती से कर रहे हैं, हर बूथ को मजबूत कर रहे हैं जी। अगर इससे किसी को तकलीफ होती है तो उसका कोई इलाज नहीं। आपने चाहे कोयले घोटाले की बातें उठाई, आपने चाहे तमाम चीज़ें उठाई कि जिंदल साहब को संपर्क नहीं कहीं किया जा सकता, लेकिन वो जादू क्यों नहीं चल पाया? मैं बता रहा हूं ना, जो नेशनल मीडिया ने 24 घंटे सच्चाई से दूर मतदाता को रखा, ऐसे न्यूज चैनल्स पे कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोगों का विश्वास कम होता जाता है। मुख्य धारा की मीडिया की बात कर रहे होंगे। मुख्य धारा के मीडिया, यानी मेरे को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आप समझ लें। हाँ, कभी हो जाता है कि चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, लेकिन मेरे को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। तो तमाम चीज़ों पर हमने बातचीत की और सुशील गुप्ता ने बड़ी बेबाकी से जवाब भी दिया, लेकिन सियासी हालात कहाँ पर मानते हैं और तमाम पार्टियां, राजनीतिक दल दमखम लगाएगी और 90 की 90 सीटें जीतने के दावे भरेगी। फिलहाल समीकरण कहां पर मानते हैं, कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और ये भीड़ आप देख लीजिएगा। और सुशील गुप्ता पहुंचे थे, हार गए सुशील गुप्ता, लेकिन लोगों को जीत गए सुशील गुप्ता। यहीं से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।